आज का ये वीडियो मैं डेडिकेट करना चाहूंगी मेरे डियर सब्सक्राइबर को, जो कि ये जानना चाहते हैं कि टेरेस गार्डन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। टेरेस गार्डन के शुरुआती दौर में क्या हमें महंगे महंगे पॉट्स खरीदने चाहिए या फिर कबाड़ से जुगाड़ बनाना चाहिए, और प्लांट्स कैसे होने चाहिए, नर्सरी वाले या फिर फ्री वाले। अगर फ्री वाले होने चाहिए तो कहाँ से लाएं? तो भाई सारे डाउट मैंने आज इस वीडियो में क्लियर किए हैं, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें। जय श्री राधे दोस्तों, लगातार 2-3 दिन से डियर सब्सक्राइबर्स का एक ही कमेंट आ रहा है कि टेरेस गार्डन की शुरुआत आखिरकार करें कैसे। हम भी एक सुंदर सा टेरेस गार्डन क्रिएट करना चाहते हैं, बट पहले आप मुझे ये बताइए कि शुरुआती दौर में मुझे क्या क्या कार्य करने पड़ेंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना आज अपने डियर सब्सक्राइबर्स की इसी डिमांड को पूरा किया जाए और आज उनके साथ वो सारे राज शेयर किए जाएं जो कि मैंने अपने टेरेस गार्डन के शुरुआती दौर में किए थे। तो आज का ये वीडियो सच में काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है आप सबके लिए, इसीलिए वीडियो को पूरा देखना। तो भाई जब भी ना टेरेस गार्डन की शुरुआत करने का आइडिया हमारे दिमाग में आता है या फिर ये बात हमारे दिमाग में चलती, तो हम सब यही सोचते हैं कि अब तो हम नए नए पॉट्स खरीदने पड़ेंगे सबसे पहले, क्योंकि टेरेस पर कोई भी क्यारी वगैरह नहीं होती है। तो प्लांट्स लगाने के लिए तो हमें इस तरह के पॉट्स खरीदने ही पड़ेंगे। तो भाई मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि जब मैंने अपने टेरेस गार्डन की शुरुआत की थी तब मैंने एक भी महंगा पॉट कोई भी नहीं खरीदा था। मैंने कुछ इस तरह के कबाड़ से जुगाड़ से ही शुरुआत की। मेरे घर में जितने भी कबाड़ की पड़ी हुई चीजें थी, जैसे ये तेल के डिब्बे पे मैंने कुछ इस तरह से पुट्टी वगैरह, बाल्टियों पे रंग वगैरह, इस तरह की ड्रॉइंग्स वगैरह बना के उनको सुंदर सुंदर से पॉट्स का रूप दे दिया था। और कुछ इस तरह की होल्स वाली टोकरी का भी काफी ज्यादा योगदान है मेरे टेरेस गार्डन की शुरुआत करने में। और यहाँ तक कि टूटी हुई बाल्टी को भी मैंने नहीं छोड़ा था। इस तरह की छोटी मोटी जो भी बाल्टियाँ थी उनमें भी मैंने प्लांट्स को लगा दिया है और साथ में धीरे धीरे ड्राइंग की स्किल्स को भी सीख लिया है। और हम है गाँव से, तो हमारे यहाँ पे मटकों की बिल्कुल भी कमी नहीं होती है। तो फिर क्या था, मैंने मटके में भी प्लांट लगाना शुरू कर दिया है। और भाई हमने ना गाय भी रखी हुई है, तो जिस वजह से उनका गोबर वगैरह उठाने के लिए हम इस तरह के टोकरियों का इस्तेमाल करते हैं। तो जब ये टोकरियां खराब हो जाती हैं तो इनको फेंक दिया जाता है। तो मैंने इनको फेंका नहीं, मैंने इसमें भी प्लांट लगा लिए। और कुछ घड़े मेरे पास ऐसे भी थे जो कि इतनी ज्यादा मात्रा में टूट चुके थे, फिर भी मैंने उनको अपने गार्डन में हिस्सा दिया और उन्होंने मुझे बखूबी रिजल्ट भी दिया। तो इतना सब कुछ देखने के बाद अब आपको क्या लगता है कि टेरेस गार्डन की शुरुआत कैसी होनी चाहिए? टेरेस गार्डन की शुरुआत के लिए हमें क्या महंगे पॉट्स खरीदने चाहिए या फिर कबाड़ से जुगाड़ बनाने चाहिए? मेरा तो यही मानना है कि किसी भी चीज की शुरुआत के लिए हमें सबसे पहले छोटे छोटे कदम ही उठाने चाहिए। अगर हम ज्यादा ऊंची छलांग लगा देंगे तो फिर हम ऐसे गिरेंगे कि हम कभी संभल ही नहीं पाएंगे। मतलब हमें शुरुआत ना हमेशा छोटी चीजों से ही करनी चाहिए। जैसे कि मैंने शुरुआती दौर में इन कबाड़ के जुगाड़ के तरीकों से शुरुआत की और फिर धीरे धीरे करके जब भी मेरे पास पैसे इकट्ठे होते थे फिर मैंने पॉट्स खरीदना भी शुरू कर दी। तो अब शुरुआत कौन सी चीजों से करनी है आपने? भाई आपके घर में अचार के डिब्बे या फिर इस तरह के प्लास्टिक के डिब्बे तो जरूर होते ही होंगे। अगर ये नहीं है तो भाई बोटल्स तो होती ही होंगी प्लास्टिक वगैरह की, और जितने भी मैंने पहले चीजें दिखाई ये भी तो होती होंगी ना। तो बस आपने इनको उठाना है। अगर आपके पास पेंट नहीं है तो भाई बिना पेंट भी आप यूज कर सकते हो उनको। फिर आपने उनको सिंपली करना क्या है, आपने उनमें ड्रेनेज होल्स निकाल देने हैं, मतलब उनके नीचे ना छेद कर देने हैं कुछ इस तरह। बस छेद करने के बाद आपका पॉट तैयार हो जाएगा। पॉट्स की समस्या आप सबकी हल हुई कि नहीं? मुझे पता है शुरुआती दौर में काफी ज्यादा मुसीबतें आती हैं और कई कबार तो हमें घर पे कबाड़ भी नहीं मिलता है। इसीलिए अगर आपके पास नहीं, आपके आसपास सब्जी वगैरह की रेडी वगैरह होती है ना, तो उनसे आप कुछ इस तरह के पॉट्स भी ला सकते हैं जिनको क्रेट कहा जाता है। और ये मुझे ना 20 रुपए का मिला था, जो कि काफी ज्यादा टिकाऊ, मजबूत, और इसमें प्लांट्स भी काफी ज्यादा मात्रा में लग जाते हैं। और मेरे पास तो ऐसे कबाड़ से जुगाड़ है कि कोई सोच भी नहीं सकता है कि इसमें भी प्लांट लग सकता है। ये जो आप सभी देख रहे हैं ना, ये टीवी का खोखा है। मतलब हमारे घर में ना पुराने जमाने वाला टीवी था, तो वो काफी ज्यादा जब खराब हो गया और वो डेड हो गया, तो उसके बाद अगला वाला हिस्सा तो कबाड़िया ले गया, बट पीछे वाला हिस्सा छोड़ गया। तो मैंने उसमें प्लांट्स लगा दिए और प्लांट्स की ग्रोथ आप देख सकते हैं इतने अच्छे से हो रही है। कोई नहीं कह सकता कि कबाड़ के जुगाड़ वाले पॉट्स में प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं होते हैं, क्योंकि रिजल्ट आप सबके सामने है। अब बाकी आप सब पे डिपेंड है कि आपने
महंगे महंगे पॉट्स से शुरुआत करनी है या फिर कुछ इस तरह के कबाड़ के जुगाड़ से शुरुआत करनी। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सबके मन में जितने भी डाउट्स थे शुरुआती दौर के गमलों को लेकर कि पॉट्स किस टाइप का होना चाहिए, वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी क्लियर नहीं हुए हैं तो ज़रूर बता, फिर से अच्छे से दिखा दूंगी और बता दूंगी। पॉट्स लाने के बाद अब बात आती है इनमें प्लांट्स कौन से लगाएं। अब हमें नर्सरी जाना पड़ेगा प्लांट्स लगाने के लिए, प्लांट्स लाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी अभी कह रहे हैं कि हमने अभी टेरेस गार्डन की शुरुआत करनी और अभी तक हमें प्लांट्स के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है कि प्लांट्स को कितना पानी देना है, कौन सी खाद देनी है, कैसे उनकी केयर करनी है, ये सब कुछ अभी तक हमें कुछ भी मालूम नहीं है। और इतना सब कुछ मालूम ना होने पर हम नर्सरी जाएंगे और नर्सरी से सुंदर सुंदर फूल उठा के लेके आएंगे 100 रुपए के, 200 रुपए के, 300 रुपए के, और फिर उनको लाने के बाद, उनको लगाने के बाद फिर जब वो मर जाएगा ना, अब हमारी जितनी भी हिम्मत होगी ना अंदर से कि टेरेस गार्डन क्रिएट करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, वो सारी उस पौधे के साथ साथ ही मर जाएगी। इसीलिए भाई शुरुआती दौर में ना आपने कभी भी नर्सरी तो जाना ही नहीं है। अगर आपको एक्सपीरियंस है प्लांट का कि उसे लगाना कैसे, कैसे उसकी केयर करनी है, तो आप जा सकते हैं। अदरवाइज आपने क्या करना है, सीधा जाना है अपने पड़ोसियों के घर। अगर आपके पड़ोसी आपको प्लांट्स नहीं देते हैं तो रिश्तेदारों के घर चले जाइए। अब जड़ वाला प्लांट तो बहुत मुश्किल से देते हैं लोग, बट जो कटिंग से लग जाते हैं ना, वो प्लांट आपने कभी छोड़ने ही नहीं है। जिद करके ले लो, कुछ भी करके ले लो। ये जितने भी प्लांट्स आप सभी देख रहे हैं ना, इनमें से ऐसा प्लांट कोई भी नहीं होगा जो कि मैंने नर्सरी जाके खरीदा हो। बीजों से मैंने तैयार किए हैं, ये बात अलग है, वो भी बीज मैंने ऑनलाइन लिए। बाकी जितने भी चीजें हैं ये मेरे पड़ोसियों से मांगी हुई है और साथ में कुछ रिश्तेदारों से, और साथ में जहाँ पर भी मैं घूमने जाती हूँ तो मेन फोकस मेरा प्लांट्स पे ही रहता है कि कोई प्लांट मिल जाए नया वाला तो वो ले लूँ मैं। कुछ वेजीज वगैरह वो मैंने खुद उगाई हैं। तो कटिंग वाले प्लांट आपने एक भी मिस नहीं करना है। तो अब जैसे कि अभी आपने शुरुआत करनी है और समर सीजन चल रहा है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसे वो कौन से प्लांट है जो कि कटिंग से लग जाएंगे और अभी आपने वो लेकर भी आने। तो भाई शुरुआत करूंगी मैं अपने इस सुंदर से फूल के साथ। ये हमारा फूल है डायंथस का, सच में काफी ज्यादा सुंदर है। ये मेरा डायंथस जो प्लांट है ये समझ में फ्लावरिंग करता है और मैक्सिमम कर ही जाते हैं। तो आपने क्या करना है, इसकी कटिंग ज़रूर लेकर आनी है। आपको कहीं भी दिखता है ना, आपके पड़ोसी के घर कहीं भी दिखता है ना, तो उनको कहना है बस एक कटिंग दे दो और कुछ नहीं देना है आपने, तो एक कटिंग ही दे दो। इसकी कटिंग लग जाएगी और जब एक बार इसकी कटिंग लग गई ना, फिर धीरे धीरे करके ये कुछ इस तरह का फैल जाता है और पूरा ही अपना डेरा जमा लेता है और फिर इसके खिलते हैं कुछ इस तरह के सुंदर सुंदर से फूल। फूलों वाले पौधों के साथ साथ ऐसे पौधे भी बताऊंगी जिनके फूल तो नहीं लगते हैं बट पत्तियां इतनी सुंदर होती हैं कि हमें एहसास ही नहीं होता कि इसके फूल नहीं है। तो ये पौधा है कोलियस का और इसकी भी कटिंग लग जाती है, छोटी सी छोटी कटिंग, बड़ी सी बड़ी कटिंग, छोटे पॉट में, बड़े पॉट में, हर एक पॉट में आसानी से ये लग जाती है। तो ये है कोलियस। तो भाई इसे भी आप ज़रूर लेकर आना, कहीं भी मिलता है तो। और भाई ये जो देसी गुलाब है ना, सच में ये भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का होता है। और भाई देख सकते हैं आप सभी, कटिंग से ग्रो किया गया और वो भी टीवी वाले पॉट में काफ़ी अच्छे से चलता है ये भी। तो आप इसकी भी कटिंग आपको रास्ते में कहीं दिखती है, किसी के घर पर दिखती है तो ज़रूर लेकर आए। और सर्दी गर्मी एक जैसा रिजल्ट देगा, मतलब सर्दियों के मौसम में भी ये खिला रहता है और गर्मियों के मौसम में भी इसमें फूल आते रहते हैं। और उसके बाद आप ये जो सुंदर सा फूल देख रहे हैं, ये है विंका का, जिसे सदाबहार कहा जाता है। गर्मियों के मौसम में काफी सुंदर तरीके से ये फ्लावरिंग करता है और रिजल्ट आप सभी देख सकते हैं। ये मैंने जस्ट एक स्टेम लगाई थी, इसकी कटिंग से भी लग जाता है, ये बीज से भी लग जाता है और साथ में रूट से भी लग जाता है। ये आपको कहीं भी दिखता है ना, तो इसे भी जरूर लेकर आए, क्योंकि अगर आपके गार्डन में एक बार लग गया ना, फिर आप चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, ये आपके गार्डन से कभी भी नहीं जाएगा। अगर आपको कोई रूट से दे देता है तब भी अच्छा है, रूट से नहीं देंगे तो बीज मांग लेना, बीज से भी नहीं देंगे तो बोलना है कि यार कटिंग ही दे दो। कटिंग तो दे ही सकते हैं। तो इस टाइम मैं आपको सिर्फ वही प्लांट बता रही हूँ जो कि समझ में लग जाए, क्योंकि विंटर तो भाई हमारी जा रही है और अभी आपने शुरुआत करनी है, तो समझ वाले आपके लिए बेस्ट है। और अभी ये जो छोटे छोटे कुछ इस तरह से ये प्लांट जो लग रहे हैं ना, ये है पोर्चुलाका के, जिसे 9 o'clock 10 o'clock भी कहा जाता है। मैंने इसका कुछ इस तरह का मिनी गार्डन क्रिएट किया है। कटिंग से ये लग जाता है इस तरह के, देखो
मैंने बॉटल्स पॉट्स में भी लगाया है, कुछ इस तरह से इनको बीच में डाल के फिर इनमें लगा दिया था। और देख सकते हैं आप सभी काफ़ी अच्छे से लग जाता है। फ्लावरिंग प्लांट है, काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है, तो इसे भी आप एक बार ज़रूर लगाएं। और ये वाला जो फूल आप देख रहे हैं ना, ये है कैलेंडुला का। और मुझे सर्च करने पे ये भी पता चला है कि ये सर्दी गर्मी एक जैसा रिजल्ट देता है, मतलब सर्दियों के मौसम में भी इसके फूल खिलते रहते हैं और गर्मियों के मौसम में। और ये भी कटिंग, बीज और जड़ों से लग जाता है, तो कहीं भी दिखता है तो जरूर लेकर। दोस्तों उसके बाद ये जो आप टूटी हुई बाल्टी में प्लांट देख रहे हैं ना, ये है हमारा बेबी सन रोज। इसके छोटू छोटू से रेडिश कलर के फूल खिलते हैं, काफी ज्यादा प्यारे लगते हैं। हर एक पॉइंट पे फूल निकलेंगे, ये जितने भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ना, इन सब पे फूल निकलेंगे। और ये समझ का सबसे बेस्ट प्लांट लगता है मुझे, काफ़ी प्यारा होता है, छोटू सा होता है बट फिर भी इसकी शान इतनी ज़्यादा होती है, पूरे टेरेस गार्डन को चमका के रख देता है ये। और ये भी कटिंग से लग जाता है, इसीलिए भाई ये भी आपको कहीं दिखता है ना तो इसे ज़रूर लेकर आए। पत्तियों की शाइन तो आप सभी देख ही रहे, कितनी प्यारी सी लग रही है ना ये। और उसी के साथ साथ ये जो कुछ मैंने कबाड़ के जुगाड़ में, ये देख सकते हैं आप सभी, इस तरह का कबाड़ का जुगाड़ है। बोतल का ऊपर ढक्कन था, ये तो वेस्ट हो चुका था पूरी तरीके से, नीचे वाला पोर्शन मैंने यूज़ कर लिया था, बट इसे में भी मैंने प्लांट लगा दिया है। ये लाइनार प्लांट है। और ये जो आप देख रहे हैं ना पॉइंट्स पे, इनकी अब येलोइश फ्लावरिंग होना शुरू हो चुकी है। ये भी एक समर फ्लावर प्लांट है, इसे भी आप ज़रूर लगाएं। कटिंग से ये ग्रो हो जाता है। इसका अगर आप इस तरह से टुकड़ा कट करके भी फेंक देंगे ना तो ये वहाँ पर भी ग्रो हो जाएगा। छोटू से छोटू और बड़ू से बड़ू नहीं, मतलब बड़े से बड़े पॉट में भी ये ग्रो हो जाता है। ये गार्डन में हरियाली फैलाने के लिए काफ़ी। और गुलाब की कली आपने कोई भी मिस नहीं करनी है, हाइब्रिड हो चाहे कोई भी हो, आप ज़रूर लाएँ और अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। और इसी के साथ साथ ये वाली जो है ना, ये है टर्टल वाइन। टर्टल वाइन भी आपको कहीं भी दिखती है तो इसे भी ज़रूर लेकर आएँ। ये इजीली ग्रो भी हो जाती है और छोटे बड़े हर एक प्रकार के पॉट में लग जाती है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फैली हुई थी टर्टल वाइन, बट मैंने उसे निकाल दिया था, अब ये फिर से रीग्रो हो रही। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी चीज़ें और ये थी कुछ ऐसी बातें जो कि अगर आप अपने टेरेस गार्डन के शुरुआती दौर में अपनाएंगे, जीरो बजट गार्डनिंग के साथ साथ आप बहुत ही सुंदर सा एक टेरेस गार्डन तैयार कर सकते हैं, जैसे कि अभी मेरा भी हो चुका है। तो सब कुछ एक दिन में नहीं होता है, बट एक दिन ज़रूर होता है, इसीलिए आप लगातार मेहनत करते रहिए और इसी हौसले के साथ साथ आगे भी बढ़ते रहिए। और अगर आपको गार्डनिंग में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि गार्डनिंग के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन डे बाय डे थोड़ा बहुत करके मैं देती रहती हूँ। और आज का ये वीडियो आपको सच में इन्फॉर्मेटिव लगा या फिर बकवास लगा, वो कमेंट करके आप जरूर जाए, ताकि मैं भी अपनी स्किल्स थोड़ी बहुत इम्प्रूव कर सकूँ। तो इसी के साथ चलिए मिलते हैं आप सभी को फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री राधे।